चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि कोई ओपन चेन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का ओपन चेन है और 3 कार्बन का अगर हम रिंग बनाते हैं, 3 कार्बन का रिंग, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 3 कार्बन का ओपन चेन हो और 3 कार्बन का रिंग हो, तो किसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ देखेंगे तो ये CH3 है, यहाँ पर ये CH2 है और यहाँ पर ये CH3 है, जबकि ये क्या है, CH2, यहाँ भी है आपका CH2 और ये भी क्या है, CH2। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो C3H8, राइट, और यहाँ पर C3H6। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 कार्बन का ओपन चेन और 3 कार्बन का ये रिंग, दोनों में हाइड्रोजन में डिफरेंसेस है यहाँ पर। तो ये इंडिकेट करता है कि हमेशा ओपन चेन में 2 हाइड्रोजन अधिक होता है इन द कंपेरिजन ऑफ साइक्लिक चेन। कोई भी हो, कितने कार्बन का भी हो, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि cycloalkane has two less number of hydrogen atom than a cyclic chain। मतलब असाइक्लिक चेन मतलब ओपन चेन, ओपन चेन के कंपैरिजन में साइक्लिक में 2 हाइड्रोजन कम होता है। अब साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो प्लस अल्केन, साइक्लो क्या है, प्रेफिक्स वर्ड है, नहीं, और जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसके पहले हम लोग प्रेफिक्स वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, तब बनता है क्या, साइक्लो अल्केन। जैसे ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्डेड तो प्रोपेन ही होता है, लेकिन चूंकि साइकिल में है इस चीज को क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये साइकिल में है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। ये 5 कार्बन है तो सिंगल बॉन्डेड पेंटेन है, तो साइकिल में है तो साइक्लो पेंटेन। उसी तरह से इसमें 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन डोडेकेन होता है, सिंगल बॉन्डेड है, साइकिल में साइक्लोडोडेकेन। या 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। अब हम लोग देखते हैं कि जो साइक्लिक आपका चेन है उस पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ साइक्लिक चेन हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन साइक्लिक चेन। कहता है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है और उस पर ये असाइक्लिक मतलब ओपन चेन, मतलब 2 रिंग हो गया, एक ओपन चेन हो गया और एक आपका रिंग हो गया, मतलब एक ओपन चेन और एक रिंग, 2 चेन हो गया। अब 2 चेन में जो ओपन चेन है इसमें कार्बन कम है और जो रिंग है उसमें कार्बन ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो क्या होगा, पेरेंट चेन। जो ज्यादा होगा वही क्या होगा, पेरेंट चेन। तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन और ये क्या होगा, जिसमें कार्बन कम है वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 कार्बन का आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इथाइल, तो इसको बोलेंगे इथाइल और ये साइक्लोपेंटेन। उसी तरह से 3 कार्बन का ये प्रोपाइल होगा और मेन चेन तो यही होगा, इसमें कार्बन अधिक है, तो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब उसी तरह से यहाँ पर देख लें तो ये इथाइल हो गया, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मिथाइल, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, राइट। अब हम करते हैं क्या कि ओपन चेन के कार्बन ज्यादा कर लेते हैं और रिंग में कार्बन कम कर लेते हैं। तो ओपन चेन जो है ना ये पेरेंट चेन हो जाएगा, जो ओपन चेन होगा ये पेरेंट चेन हो जाएगा, जो रिंग हो जाएगा ना रिंग, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्काइल के टर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। लेकिन ये साइक्लोप्रोपाइल है क्या, तो नंबरिंग में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। अब इसमें 1 पर है साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया तब इसको साइक्लोप्रोपेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पर हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। उसी तरह से ये भी क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। अब यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है और थर्ड नंबर पर ये आपका है, तो इसको बोलेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, तो साइक्लोप्रोपाइल और हेप्टेन मेन चेन आपका यही है। अब उसी तरह से अगर इसमें देखो तो नंबरिंग इस साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये। अब ये देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल
और ये हो गया मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, नहीं, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट हो तो साइक्लो का सी और यहाँ मिथाइल का एम, तो पहले ये आ जाएगा। तो साइक्लोप्रोपाइल कहाँ पे है, 4 पर, तो 4 साइक्लोप्रोपाइल। 3 पर है तो 3 मिथाइल, और 8 कार्बन है तो इट विल बी ऑक्टेन, राइट। अब हम बात करते हैं कि किसी साइक्लिक कंपाउंड पर अगर आपका दो सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पर दो सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हो, तो कहता है कि पोजीशन 1 किसको देंगे। ऐसे तो मैंने लिखा है कि पोजीशन 1 इज गिवन टू दैट सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे ना तो सेम ही आता है, जैसे इधर से 1 2 3, राइट। इधर से भी अगर नंबरिंग करें हम लोग तो वही आ जाएगा, 1 2 3 है। अगर हम लोग अपोजिट साइड से भी अगर हम लोग नंबरिंग करें इसमें, तो आप देख सकते हो इधर से 1 2 3, तो दोनों साइड से क्या हो रहा है कि पोजीशन आपका सेम हो रहा है, मतलब 1 एंड 3 यही पोजीशन है, 1 एंड 3 ही पोजीशन। तो कहता है कि कोई भी रिंग में अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ले लें, जैसे कि मान लिया कि ये रिंग आपका है रिंग, अब यहाँ पर हमने रखा मिथाइल और यहाँ पर रख दिया इथाइल, राइट। अब हम नंबरिंग करें तो यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4, राइट। इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4, मतलब ये 1 पर और ये 4 पर, या ये 1 पर ये 4 पर, ऐसा ही है। नहीं, दोनों साइड से क्या है, पोजीशन आपका सेम होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग करते हैं कि जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है नंबरिंग उसी साइड से करते हैं। नहीं, तो इथाइल का ई और मिथाइल का एम, तो पहले कौन आएगा, अल्फाबेट्स में ABCD में तो पहले ई आता है, नहीं तो इसलिए नंबरिंग इसी साइड से होगा। 1 ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, राइट। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको, तो 1 पर है तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, राइट। अब यहाँ पर देखो कि ये 1 इथाइल है और 1 मिथाइल है, सेम प्लेस पर है, तो अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे ना, पहले इथाइल लिखेंगे। तो 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब उसी तरह से यहाँ पर देखो, आप दोनों साइड से नंबरिंग करोगे तो पोजीशन 1 एंड 4 ही आता है, लेकिन अल्फाबेटिकली ही नंबरिंग करेंगे ना। तो ब्रोमो का बी पहले और क्लोरो का सी, तो अल्फाबेट में ABC पहले बी आएगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। अब कहता है कि पहले हम लोग जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है उसको ही लिखते हैं, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और उसके बाद रिंग जो मेन चेन है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को तो उसी तरह से है, ये सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल एंड दिस इज योर इथाइल। अब इथाइल का ई है और साइक्लोप्रोपाइल में साइक्लो का सी, तो पहले तो सी ही आएगा ना, तो इसलिए ये 1 होगा, ये 2 होगा और 3 होगा। नहीं, जब जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग ही होगा, और अल्फाबेटिकली हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन भी करते हैं, तो पहले इसी को मेंशन करेंगे। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, राइट, उसके बाद 3 इथाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब कहते हैं कि अगर किसी रिंग पर दो या दो नहीं, दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट को अगर मेंशन करते हैं, दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट, नहीं, तब कहता है कि पोजीशन 1 इज गिवन टू दैट सब्स्टिट्यूएंट विच इज नियरेस्ट टू नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। तब कहता है कि अगर दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो पोजीशन 1 उसी का होगा जो एक दूसरे से काफी क्लोज होंगे, राइट। जैसे अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो नंबरिंग मिथाइल से करते हैं ना तो ये सबके क्लोज आ रहा है, नहीं इधर से 1 2 आ गया और 4 आ गया, नहीं। इथाइल से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो अगर दिमाग में होगा कि नहीं हम लोग इथाइल से कर लेते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली, तो अब अल्फाबेटिकली कब हम लोग यूज करते हैं, जब दोनों साइड से पोजीशन सेम होते हैं तब अल्फाबेटिकली। अगर यहाँ से यूज करोगे तो देखो ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 आ गया, नहीं। तो ये 1 2 5 आ रहा, नहीं, तो 1 2 5 आ रहा, तो ये 1 2 5 तो गलत हो गया ना, क्योंकि 1 2 इसमें क्या है 1 2 4 है, तो 1 2 4 तो क्लोज आ रहा है ना इसके, 1 2 एंड देन 4,
ये क्लोज आ रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग जो करेंगे इस साइड से करेंगे, मिथाइल साइड से करेंगे, राइट। तो अब तो नंबरिंग तो हो गया, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट को पहले किसको लिखोगे? तो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है, तो पहले साइक्लो, राइट। तो 4 साइक्लोप्रोपाइल, देन 2 इथाइल, then 1 मिथाइल, और फाइनली साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें देखो, अब इसमें ऐसा क्या है कि आप किसी साइड से नंबरिंग कर लो, सबका पोजीशन इक्वल है। 135 135 कहीं से नंबरिंग करोगे 135। तो भाई जब कहीं से नंबरिंग करोगे 135 ही आता है, तो आप अल्फाबेटिकली नंबरिंग करोगे ना। तो पहले कौन आएगा भाई? साइक्लो का सी, देन इथाइल का ई, देन मिथाइल का एम, ये आता है। इसका मतलब नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर 6। इस तरह से नंबरिंग तो हो गया। अब चलो सब्स्टिट्यूएंट नेम को लिखना है, तो भाई अल्फाबेटिकली ही लिखो। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, देन 3 इथाइल, देन 5 मिथाइल, एंड फाइनली साइक्लोहेक्सेन। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो कि भाई पोजीशन इक्वल तो है नहीं, तो जो एक दूसरे के काफी क्लोज हो तो नंबरिंग यहाँ से कर लो। ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, नहीं ये 3 हो जाएगा, और दिस इज योर 4 5 6, ऐसा है। तो पहले किसको लिखोगे? तो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट है, तो भाई अल्फाबेटिकली फर्स्ट तो ये होगा बी, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद साइक्लो, नहीं, तो 4 साइक्लो ब्यूटाइल, 4 कार्बन का रिंग। और फाइनली यहाँ पर 2 है, तो 2, यहाँ पर 2 मिथाइल, इथाइल लिखा हुआ है, तो इथाइल नहीं होगा, मिथाइल होगा, राइट। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। तो ये 1 ब्रोमो और 4 साइक्लोब्यूटाइल, 2 मिथाइल एंड देन साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग हो गया। नहीं, तो चलिए कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।